बच्चों कैसे हो? आज बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 ऑफ क्लास 10 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो आई होप आप सब लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दिया होगा। ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी 8.4 टफ होती है, बट कंसेप्ट्स इजी हैं, थोड़ी प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी 8.4 के अंदर, बट हो जाता है ना। बात करते हैं अब कुछ लोग जो ट्रिग्नोमेट्री से डरते हैं, बहुत लोग हैं, हालांकि ईजी है पर फिर भी डर तो डर है, उसका कुछ नहीं हो सकता। बट ध्यान रखना, चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इट्स अ वेरी इजी चैप्टर। इट्स अ रियली गाइस, प्रॉमिस करता हूं मैं, गारंटी है, बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है ये वाला, टफ बिल्कुल भी नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो खौफ है, ट्रिग्नोमेट्री का जो खौफ है वो यहाँ मत लाना। आपको यहाँ पे क्या नॉलेज चाहिए? एक तो चाहिए 8.1 का, वो नहीं PBH, पंडित बद्री प्रसाद वाला, साइन का P/H वाले फॉर्मूला, वो फॉर्मूला चाहिए, और कुछ एंगल्स की वैल्यू, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 10 का, बस ये दो नॉलेज चाहिए। बाकी 8.4 या 8.3 से कोई लेना देना नहीं है भाई, कोई लेना देना नहीं है। तो आराम से आप लोग इसको आराम से कर सकते हो, टेंशन फ्री लेना। सो नाउ लेट्स स्टार्ट, बिगिन विद 9.1। बट सुनो, कुछ बेसिक कंसेप्ट में करा रहा हूँ, बाई चांस अगर नहीं आते हैं तो देख लो यार, और आते हैं तो स्किप कर लो, आगे चले जाओ, टक टक आगे चले जाओ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट, चालू करें गाइस, टाइम वेस्ट नहीं करते अपन, लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन विद सम कंसेप्ट्स। सो नाउ मैं कुछ कंसेप्ट करा रहा हूँ जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं, ठीक है, और हर चैप्टर के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्वेश्चन की टाइमिंग डिस्क्रिप्शन के अंदर है, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। सो नाउ सम कंसेप्ट्स। पहला कंसेप्ट याद करो, अगर ये थीटा है, ये तो 90 रहेगा, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। एक बात ध्यान रखना, अगर ये एंगल निकाल रहा हूँ तो इसका अपोजिट क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था? साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड टेन थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B। सर कॉजेक, सेक और टैन, कॉट नहीं, वो याद नहीं करने आपको, सिर्फ ये 3 याद करने हैं। मैं सिर्फ उतना ही ज्ञान दूंगा जो आपके काम आएगा, फालतू का लेके क्या करना है, जो काम का वो करो ना, खत्म। चलो अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज वाइज, वो आप बुक से देख सकते हो ना, कि वो 30 कौन सी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 वाली, क्या ये कंसेप्ट आप लोग अपनी बुक से देख लेंगे? पर मेक श्योर जिनका ट्रिग्नोमेट्री पार्ट थोड़ा सा वीक रहता है, भाई बहुत बच्चों का वीक रहता है, कोई इशू नहीं है, 9 चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगा। तो प्लीज मेक श्योर अपने नोट्स के अंदर, इस चैप्टर के नोट्स के अंदर ये लिखना, इन सब की वैल्यू लिख देना, ठीक है। यहाँ पे लिख लोगे ना, पक्का ना यार, ऐसे मत करो। ये 3 जीवन में याद हमेशा होने चाहिए, टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस। ट्रिक सिखाइए, ट्रिक प्लेलिस्ट में आना ट्रिग्नोमेट्रिक की, वहाँ पे आपको ट्रिक मिल जाएगी इसकी। यहाँ पे क्लियर हो गया, ये चीज़ हो गई। Now let's talk about the concepts of this chapter। इसको प्यार से बोलते हैं AOT, some application of trigonometry, ठीक है। यहाँ पे now जरा सीखो, क्या बात करते हैं, यहाँ पे 2 वर्ड्स आते हैं, यहाँ पे क्या होता है। तो बच्चा बात करते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में ना, कुछ टर्मिनोलॉजीज जो आपको सीखनी चाहिए, जिनको चीज़ें ऑलरेडी आती है, वो नवंबर दिसंबर चीज़ें पढ़ रहा है, तो गाइस टाइमिंग डाले हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस करें। कंसेप्ट जिसको नहीं आते, वो जो पहली बार पढ़ रहा है उसको देखेगा बच्चा ना। अब कुछ इंट्रोडक्शन की बात बात है, क्या इंट्रोडक्शन है यहाँ पे, कुछ टर्मिनोलॉजीज जो आपको सीखनी चाहिए। इस चैप्टर में क्या हो रहा है, हम कुल मिला के, एक ग्राउंड है, एक सरफेस है, इधर एक बिल्डिंग है, ऐसी कोई बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग की हमें हाइट मेजर करनी है। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के क्या क्या यूज आते हैं हम लोग ये पढ़ रहे हैं। अब सुनो, एक पर्सन जो यहाँ खड़ा है, ऐसे ही है अपना आइटम पर्सन, ऐसा ही है अपना, ये ऊपर देख रहा है, सुनो ये ऊपर देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। तो सुनो, तो ये जो एंगल बनेगा ना, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू, ये कौन है, ये ग्राउंड है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को बोलेंगे अपन एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बात समझ में आई? इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बात क्लियर है? ऊपर देखना, अपन चलता है ना, मॉल में होता है ना एलिवेटर, तो अपन ऊपर देखते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। दूसरा, अगर कोई बिल्डिंग है, ये कोई कार है, जो भी कार है भाई, ये कार बनी, ऊपर एक आदमी खड़ा है, ऊपर से अगर वो नीचे देखेगा, सुनो ऊपर से नीचे देखेगा,
तो सुनो, तो ये सरफेस है ना, सरफेस इसके पैरेलल एक लाइन बनेगी और जो एंगल बनेगा, एंगल बनेगा, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे? ऐसा तो डिप्रेशन में डिप्रेस हो गया, गर्दन नीचे देती ना तो नीचे देखा, तो डिप्रेशन माने एंगल ऑफ नीचे देखने वाला, नीचे देखने वाला एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे देखना। अब क्वेश्चन में क्या होगा ना, क्वेश्चन समझना मेन काम है, डायग्राम बनाना मेन काम है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन ये नहीं बोलेगा तू ऊपर खड़ा है तू नीचे खड़ा है, क्वेश्चन बोलेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब मैं ऊपर खड़ा हूं और मैं नीचे देख रहा हूं, दिस इज ए बाय डिफॉल्ट थिंग। अकल को बोलता है कि आयुष सर एंगल ऑफ एलिवेशन कर रहे हैं, मतलब मैं ऑटोमेटिक ऊपर देख रहा हूँ, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब होगा, जब मैं ऊपर देख रहा होऊंगा। और एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब डिप्रेशन मतलब नीचे देख रहा हूँ, मतलब मैं कहीं ना कहीं ऊपर होऊंगा और मैं नीचे कहीं देख रहा हूँ। क्या क्वेश्चन की मेंटेलिटी को समझ रहे हो आप? डिप्रेशन बोल दिया मतलब आप ऊपर खड़े हो और आप नीचे देख रहे हो, तभी तो डिप्रेशन होगा। अरे डिप्रेशन हो गया, अरे डिप्रेशन हो गया मुझको। और एलिवेशन माने मैं ऊपर देख रहा हूँ, मतलब मैं नीचे हूँ और कोई चीज ऊपर है, हम उसको ऊपर देख रहे हैं। क्या फंडा क्लियर हुआ? ऐसे ही क्लियर होते हैं यार, ठीक है। एक फालतू सी वर्ड बोलता हूं मैं, ये जो दिख रहा ना, ये लाइन दिख रही है ना, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं इसको? लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। क्लियर हुआ फंडा? तो दो चीज़ें बहुत क्लियर हो गई आपको। एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर हो चुका है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्लियर हो चुका है। चलें अपन आगे। सो गाइस यहाँ तक पॉज करें और नोट करें। सबसे खास बात एक बार ध्यान रखना, ये एंगल ये वाला होगा, गलती से ये एंगल मत ले लेना। ध्यान रखना हमेशा जो एंगल होते हैं वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होते हैं। ऐसा ऊपर तो ग्राउंड है ही नहीं, इसलिए तो वर्चुअली ऊपर ग्राउंड क्रिएट कर दिया अपन ने। ऐसे बात क्लियर हुई? पक्का श्योर? सब पॉज करें, नोट करें, चलो आगे। सो बच्चों बात करते हैं एक्सरसाइज 9.1 के बारे में। नाउ अब कुछ चीज़ें पढ़ने से पहले बता देता हूँ। एक तो डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग्स डली हुई, दूसरी चीज़ क्वेश्चंस मैं लिख नहीं पाऊंगा इस बार क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी हैं, है ना, तो बुक लेके बैठना। सबसे मेन चीज़ जो हमें यहाँ समझनी है वो बात आती है यहाँ पे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग और डायग्राम। समझ लो, डायग्राम बनाना बहुत, बिना डायग्राम के क्वेश्चन नहीं हो सकता। कल वो किसी को एक बच्चे ने बिना डायग्राम के क्वेश्चन कर लिया तो टीचर हंसेगा, वहाँ 0 मार्क्स दे देगा। क्यों भाई? बिना डायग्राम के क्वेश्चन नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हो? यहाँ पे डायग्राम इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर है यहाँ पे? सो नाउ गाइज लेट्स स्टार्ट। धीरे धीरे समझने की कोशिश करना, समझ में आएगा। कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप करना है या कमेंट सेक्शन करना है मुझे यहाँ पे। नाउ अब क्वेश्चन समझो। सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग पढ़ें फिर वीडियो चालू करें। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर रोप which is tightly stretched and the tied from the top of vertical pole of a ground। अब क्वेश्चन धीरे धीरे समझना। अब कई लोगों को जिनको पढ़ना में दिक्कत आता है, लाइक क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आती है, ऐसे कितने बच्चे जिनको इन क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आती है बताना मुझे, अपन को स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे। तो एक सर्कस वाला बंदा है, टाइड फ्रॉम ए टॉप वर्टिकल पोल। देखो ये पोल है, ये कौन हुआ? मैं देखो कोशिश कर रहा हूँ, कुछ बच्चे होशियार बच्चे भी होंगे, वो आगे चलो ना, बोर मत होना, पर आगे चलो। एंड द हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। मुझे इस पोल की हाइट निकालनी है, ठीक है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, रोप माने रस्सी, यहां से एक रस्सी चढ़ी हुई है, इस पोल पे एक रस्सी रोप लगी हुई है, ठीक है। द ग्राउंड इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, ठीक है यहाँ पे। और जो रोप है वो 20 मीटर लॉन्ग है। वो क्या है? 20 मीटर लॉन्ग है। वापस सुना, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड द टॉप वर्टिकल पोल, ऊपर टाइटली बंधी हुई है और एंगल बन रहा है 30 डिग्री, एंगल बन रहा है 30 डिग्री। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? कुछ लोग बोर हो सकते हैं, क्या कुछ लोग क्वेश्चन आते हैं, तो गाइस वीडियो की स्पीड बढ़ा दो या डबल स्किप करके आगे चलते जाओ, पर चीज़ें समझाना मेरा काम है, ठीक है। नाउ ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हुआ? यहाँ पे नाउ इसको h, ये h माने हाइट है, दिस h माने हाइट, प्लीज मेक श्योर। h माने हाइट, हाइपोटेन्यूस नहीं, प्लीज मेक श्योर, ओके। अपन क्वेश्चन इसी अंदाज में करेंगे, अपन ABC लेके नहीं करेंगे, कई टीचर लोग ABC से कराते हैं, ठीक है ना। देखो ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस किसका फॉर्मूला है? किसका फॉर्मूला है? साइन थीटा का। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन 30 डिग्री
परपेंडिकुलर कितना है h, इसको मैंने h लिया है, और ये हाइपोटेन्यूज कितना है 20, और साइन 30 कितना होता है, कितना होता है, हाफ होता है कि नहीं होता है। ऊपर गया, काटना आप लोगों को आता है वैसे भी, 10 मीटर। डू नॉट फॉरगेट टू राइट द यूनिट। क्लियर है यहाँ पे, पक्का श्योर, खत्म क्वेश्चन, कुछ नहीं था। धीरे धीरे आपको ये एक्सरसाइज बहुत इजी लगने वाली है, गारंटी है। बस मेरे साथ लगे रहो, जाना मत यहाँ से। चलो पॉज वीडियो, नोट डाउन गाइस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड में बात करते हैं। क्या कहता है, अ ट्री ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground and makes an angle of 30 degree with it। क्वेश्चन ध्यान से समझना गाइस, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करें कि बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। सोचो एक पेड़ है, समझना, एक पेड़ है, ये पूरा एक पेड़ है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉर्म से पेड़ ब्रेक हो गया, ट्री ब्रेक हो गया एंड टचेस द ग्राउंड। तो देखो ये जो डॉटेड पार्ट है ना, ये ग्राउंड को टच करने लग गया, गिर गया। इमेजिन एक पेड़ है, वो गिर गया, यूं यूं गिर गया, उसने ग्राउंड को टच किया और क्या एंगल बनाया, 30 डिग्री एंगल बनाया उसने। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, एक चीज समझना, कई लोग समझते नहीं, ये होता है फुट, हमारा फुट है ना, फुट जो टच कर रहा है ग्राउंड को। तो कहीं ये फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये से यहाँ तक जो है ना, ये क्या है, 8 मीटर है इसका फुट। और जो पेड़ टूट के नीचे गिरा, यहाँ और यहाँ के डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर का है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। नाउ क्वेश्चन के लॉजिक को समझना, मुझे हाइट निकालना है। इमेजिन गाइस, इमेजिन अगर ये h है, नहीं h नहीं लेंगे अपन, कुछ लेते हैं अपन, x ले लेते हैं इसको अपन, और मान लो ये y है। अब जो ये y है, तो टोटल हाइट जो है वो इक्वल्स टू x प्लस वाई है, जिसमें जो x जो है वो घिर चुका है। समझ रहे हो, एक पूरा पेड़ है जो घिर चुका है, जिसकी हाइट x प्लस वाई है, ऊपर से टूट के नीचे घिर चुका है। तो भले कैसे भी गिरा हो, पर हाइट क्या कहलाएगी, x प्लस वाई कहलाएगी, नहीं कहलाएगी। तो कुल मिला के इस ट्राइंगल से मुझे क्या निकालना है, x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी है। अब जैसे मानो अगर मैं x निकालता हूँ, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है, 10 30 में आता है। क्वेश्चन समझ में आया, समझा पाया मैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। 10 30 कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है, 1/√3। प्लीज बच्चा याद रखो, नहीं आता तो अभी याद कर लो। तो x इक्वल्स टू 8/√3 मीटर। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। अब मुझे y निकालना है, तो भाई साहब बेस अपॉन हाइपोटेनस किस में आता है, कॉस में आता है। कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू बेस कितना 8 आया, और हाइपोटेनस कितना आया, y आया। कॉस 30 कितना होता है, √3/2। प्लीज याद रखें, क्रॉस मिला करो, y ऊपर गया, ये वहां गया, तो 16/√3। नाउ जो हाइट है वो है x प्लस वाई, जिसमें x मेरा कितना है 8/√3, y कितना है 16/√3। कितना आया, कितना आता भाई, 24/√3। यहाँ तक क्लियर है यहाँ पे। अब सुनो, इस साल हम लोग पढ़ेंगे MCQs भी पढ़ रहे हैं, हमारे एग्जाम में MCQs भी आ रहे हैं, तो ये आना सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट सुनो हमें रैशनलाइज करना आना चाहिए। मल्टीप्लाई/√3 और डिवाइड बाय √3। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो 24/√3 कितना होता है, 3 होता है, 8 3 या 24, तो 8/√3 मीटर। तो ये एक्चुअल में सही आंसर है, ये भी सही है, पर अगर MCQ कर रहे हो तो आपको ये चीज़ मिलेगी, ये नहीं मिलेगा। आई बात समझ में। क्वेश्चन बहुत आसान है, एक पूरा पेड़ था जो कि यहाँ से बैंड होकर गिर गया, तो इसकी हाइट और ये हाइट मिला के टोटल हाइट बनेगी। क्लियर है, पक्का श्योर, पॉज करें, नोट करेगा इस। चलो सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्या कहता है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, वो है फिसल पट्टी 2 स्लाइड्स ऑफ फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years। फालतू बातें हैं। शी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड दोज टॉप एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। सुना बच्चा, एक स्लाइड है जिसका हाइट है 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है भाई,
कितना एंगल पे इंक्लाइन हो रहा है यहाँ पे, फिसल पट्टी कितने एंगल पे इंक्लाइन हो रही है, 30 डिग्री पे, ठीक है। यहाँ पे वेयर इज द एल्डर चिल्ड्रन शी वांट टू हैव ए स्टेप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, बड़े बच्चों के लिए क्या कर रही है, 3 मीटर का, ठीक है। यहाँ पे द इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया। व्हाट शुड द लेंथ ऑफ द स्लाइड, सुना, व्हाट शुड द लेंथ ऑफ द स्लाइड, स्लाइड कौन है, ये है स्लाइड, ध्यान रखना। तो एक काम करते हैं, इसको अपन L1 ले लेते हैं और इसको अपन L2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो मुझे लेंथ निकालनी है, कोई बड़ी बात नहीं, आसान है। अरे ये कौन है परपेंडिकुलर, ये कौन है हाइपोटेन्यूस, बेस से मुझे मतलब ही नहीं है भाई साहब, बेस थोड़ा निकालना है हमको, तो ये निकालना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपसे देखो ये परपेंडिकुलर और अपन हाइपोटेन्यूस, तो P अपॉन H किसका फॉर्मूला है, साइन थीटा का फॉर्मूला है बाबा। थीटा कितना है, अरे क्वेश्चन आसान है, कुछ भी नहीं है, 1.5। H कितना है, L1 है सर। अच्छा साइन थीटा कितना होता है भाई, हाफ होता है बच्चा सर। अच्छा सर, तो इसको ऊपर ले जाओ, इसको वहां ले जाओ, तो 1.5 इंटू 2, 1.5 इंटू 1.5 3, तो L1 कितना आया, 3 मीटर। कोई इशू है किसी को, कोई इशू नहीं है। यहाँ आ जाओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन 60 इक्वल्स टू 3 अपॉन L2 और साइन 60 कितना होता है, √3/2, ठीक है। यहाँ पे सुनाओ, कुछ नहीं, इसको वहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो, तो L2 कितना आया, 6 अपॉन √3, ठीक है। बट मुझे क्या चाहिए ना, ये पसंद नहीं आता, तो मैंने √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो 6 √3 अपॉन 3 काटो, तो L2 कितना आया, 2 √3 मीटर। क्या टफ था, क्या आसान था, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन अब चालू होंगे थोड़े अच्छे क्वेश्चन, ये 3 तो इजी क्वेश्चन थे, है ना। चलो पॉज वीडियो, नोट डाउन गाइस। ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, अच्छा समझना, तो टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक पॉइंट है ऑन द ग्राउंड, टॉप एलिवेशन। अब ये बच्चा बाय डिफॉल्ट एलिवेशन बोला गया है, तो ऑब्वियसली नीचे से ऊपर देखा गया होगा। अब कैसे, फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये देखा ऊपर, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो पॉइंट है, ये जो इंसान है, इसके फुट से 30 मीटर दूर खड़ा है। अरे अवे मतलब डिस्टेंस होता है, अवे 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 मतलब डिस्टेंस होता है, ये बात ध्यान रखना, भूलना मत। लिख दो, जिन लोगों को वर्ड्स के अंदर कच्चे हैं लिख दो बुक के ऊपर, यहाँ पे अवे मतलब डिस्टेंस होता है। तो सुनो, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये H निकालना है, हाइट निकालनी है। गाइस देखो क्या होता है ना, इस पूरे चैप्टर के अंदर खेल जो है ना, छोटे छोटे वर्ड्स का ही है, कि ये वर्ड क्या कह रहा है, वो वर्ड क्या कह रहा है, तो ऐसे लोचे नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। आ जाओ, तो भाई साहब परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फॉर्मूला है, tan थीटा का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू H अपॉन 30। tan 30 कितना होता है भाई साहब, कितना होता है, 1/√3 होता है सर, 1/√3। यही लिख दिया अपन ने, बोर्ड में भी लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो ये ऊपर गया, तो H इक्वल्स टू 30 अपॉन √3। इनफैक्ट √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, दिस इज नोन एज रैशनलाइजेशन। तो अब जो लोग कच्चे हैं कैलकुलेशन के अंदर, ध्यान रखना, √3 कितना हो गया, 3 हो गया, काटो, tan √3 मीटर। क्या फंडा क्लियर हुआ, पक्का श्योर, पॉज करें, नोट करें, चलो आगे। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन 5 कहता है, अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबाउ द ग्राउंड। 60 मीटर, काइट हवा में उड़ती है ऑब्वियसली, है ना, तो काइट उड़ रही है हवा में 60 मीटर अबाउ द ग्राउंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अबाउ द ग्राउंड, अबाउ मतलब हाइट होती है। द स्ट्रिंग अटैच द काइट इज टेम्पररी टाइट एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग द ग्राउंड इज 60 डिग्री। देखो पतंग से रस्सी जुड़ी हुई, हम पतंग उड़ा रहे हैं, और कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ये लाइन फालतू है, मतलब वो ना अपन देखते हैं ना ऐसे ऐसे कर्व बनता है, वो नहीं बना, एकदम सीधी स्ट्रिंग है एकदम, ठीक है। तो मुझे ये निकालना है, अरे यार ये निकालना है ना मुझे। आप सिखाओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन का, कॉस का, टेन का, किसका लगेगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस किसके अंदर आता है, साइन में आता है।
चलो साइन 60 अपॉन एल हो गया। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, क्रॉस मिला करो, एल इक्वल टू 2 इंटू 60 अपॉन √3। बच्चा देखो एल ऊपर गया, √3 नीचे आया, 2 ऊपर गया, √3 से √3 करो तो क्या आया, 2 इंटू 60 इंटू √3 अपॉन √3 कितना होता है बच्चा, जिसको नहीं पता जाना, √3 होता है 3। काटो इसको, 40 √3 मीटर। क्या फंडा क्लियर, कोई टफ नहीं, आसान है। चलें आगे, पॉज करें, नोट करें गाइस। चलो ना गाइस, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। इंपॉर्टेंट मार्क करें इस क्वेश्चन को। कहता है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, यहाँ पे ना समझना बच्चों, यहाँ पे क्या है ना, अभी तक किसी भी बच्चे की, लड़के की हाइट दे नहीं रखी थी। इस बार एक बॉय की हाइट दे रखी 1.5 मीटर। ठीक है यहाँ पे, और ये एक बिल्डिंग है। ठीक है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 30 डिग्री टू 60 डिग्री। यहां से जब यहां तक देखा, सुनो, यहां से जब यहां देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 30 से लेके 60। मतलब क्या बोला, ये इसने थोड़ा मूव किया, ये जो बच्चा है ना यहां से यहां तक मूव हुआ और फिर ऊपर देखा तो एंगल पहले बना 30 डिग्री से बना 60 डिग्री बना। ठीक है, एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, यहां से चल के वो यहां करीब पहुंचा। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब मुझे ये निकालना है x। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। नाउ एक चीज समझो, कई बच्चों को एक दिक्कत आता है, सर हम लोग कई बार लैंग्वेज को समझ नहीं पाते, डायग्राम बन गया पर हम लोग भूल जाते हैं या समझ नहीं पाते कि 30 डिग्री ये होगा या ये होगा या 60-30 कौन सा होगा। तो गाइस कंसेप्ट समझना। आप सोचो, अगर आप एक थिएटर में, मूवी हॉल में बैठे हो, तो जितना आगे बैठेंगे उतनी यूं यूं देखनी पड़ेगी, है ना। तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा, और जितना ही मैं पीछे बैठूंगा, टिकट बिकम कॉस्टली, जितना ही मैं पीछे बैठूंगा उतना मूवी में आराम से देख पाऊंगा, मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो। और आप फ्रंट सीट हो, फ्रंट सीट पर कोई बैठा है, कौन कौन थिएटर में फ्रंट सीट पर बैठे मूवी देखी, बताना मुझे। तो यूं देखिए, यूं, तो एलिवेशन बढ़ गया कि नहीं बढ़ा। तो जितना आप बिल्डिंग के करीब जाओगे उतना आपका एंगल बढ़ता जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। जितना मैं करीब जा, जरा देखो, देखो एक बिल्डिंग देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, एंगल बढ़ रहा है, यहाँ पीछे जाते हुए कम हो रहा है, देख पा रहे हो, फील आ रही है। चलो अब आगे चलते हैं। अब ये भी क्लियर हो गया, तो मुझे ये निकालना है। तो गाइस इसको भी कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, वाई मानते हैं, समझना चीज़ों को। अब सुनो, ये x तो ये भी x और ये y, इनको नाम दो A B C D। अब बच्चों में आपको हर छोटी छोटी चीज़ें सिखाऊंगा, कुछ बच्चों को चीज़ें आती होगी तो गाइस आप स्किप कर लो यार, है ना, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। तो मेक श्योर चीज़ें अगर आती है तो स्किप कर लो, स्पीड बढ़ा दो वीडियो की। ना जरा सोचो, ये 1.5 है, तो ये भी 1.5 और ये भी 1.5। तो सुनो, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी हुई, कितनी हुई, 28.5। सर कैसे कैसे कैसे, जरा सोचना। पूरा 30 है, जिसमें ये 1.5 वापस हो जाएगा, तो 30 माइनस 1.5 तो कितना बचा, 28.5 बचा कि नहीं बचा। क्या ये बात क्लियर है। अब सुनो, कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं, इसके लिए अपन हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। कौन से लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। वी ऑलवेज टेक राइट एंगल ट्राइंगल। कौन कौन, पहले सीखो, आओ, कौन कौन से राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं जरा बताना मुझे। एक तो बन रहा है DBC, हाँ या ना। दूसरा बन रहा है DAC। DAB मत लेना, राइट एंगल ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे बनती है बालक। तो ये पूरा बना आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक बना ये राइट एंगल ट्राइंगल। हमेशा टेक द बेस, ओके, हमेशा हमेशा ये बना आपका राइट एंगल ट्राइंगल। क्या फंडा क्लियर हुआ यहाँ पे। नाउ इन ट्राइंगल सुनो, BCD, BCD, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन
बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 60 परपेंडिकुलर कितना हुआ 28.5 अपॉन बेस कितना है y, हाँ या ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या बात क्लियर हो गई। 1060 कितना होता है √3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y इक्वल टू 28.5 अपॉन √3, क्लियर। बट गाइस मज़ा नहीं आ रहा, अपन को करना है रैशनलाइजेशन, तो अपन √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। अब जिनको चीज़ें नहीं आती ना यार, ऐसा भी तो होता है कुछ लोग पहली बार ये चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो सीखो, चीज़ें प्रॉपर सॉल्व होनी चाहिए तो भी मज़ा आता है। तो y इक्वल्स टू क्या आया 28.5 √3 अपॉन √3 कितना हो गया 3 हो गया। ये वो कट रहा है, इससे कितना कटेगा बताओ 9.5 √3 मीटर। काटो 28.5 कट रहा है 9.5 से कट रहा है 9 से 27, हाँ ठीक है सही है। नाउ गाइस दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बनेगा ACD, ACD tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan थीटा कितना है, थीटा बोले तो 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 28.5 और बेस कितना है x, नहीं बेस होगा पूरा x प्लस वाई, बेस कितना होगा पूरा x प्लस वाई, बेस होगा पूरा x प्लस वाई, ध्यान रखना। तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है 28. एक चीज और ध्यान रखना, ट्राइंगल कौन सा लिया है ACD, 30 हाइट मत लेना, छोटी छोटी गलतियां होती है हो जाती है, ध्यान रखना 28.5। अरे ट्राइंगल देखो ना यार, ट्राइंगल देखो ट्राइंगल देखो ट्राइंगल देखो ट्राइंगल देखो, तो हाइट ये रही, बेस ये रहा, अपॉन क्या आएगा यहाँ पे x प्लस वाई, हाँ या ना, क्लियर है यहाँ पे। अब tan 30 डिग्री कितना होता है, कितना होता है, कितना, बोलो ना यार, बोलो ना बोलो ना, √3 या 1/√3, 1/√3, ठीक है। यहाँ पे कितना आया 1/√3। ना क्रॉस मिला करें तो उधर 28.5 √3 हो जाएगा इक्वल्स टू x प्लस वाई। अब y तो उठा के मैं यहाँ पुट कर दूँ मैं, तो 28.5 इक्वल्स टू x प्लस 9.5 √3, ये वहाँ गया माइनस हुआ, तो x इक्वल टू कितना आया 19 √3, सही करा ना मैंने, चेक करा ना, सही करा। तो x कितना आया 19 √3, मतलब ये इतना मूव किया, x कितना मूव किया यहाँ से यहाँ तक, a से b तक 19 √3। क्या फंडा क्लियर हुआ, देखो क्वेश्चंस का लेवल अब चालू होगा अच्छा वाला, समझ रहे हो, अब जाके क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन चालू होंगे। क्लियर है यहाँ तक, परफेक्ट। पॉज करें, नोट करें एंड सुनो। एक क्वेश्चन कभी भी ऐसा होता है ना कि यार ये क्वेश्चन तो मुझसे हो ही नहीं रहा, मान लो फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया या कच्चा पक्का समझ में आया, 50-60% समझ में आया, तो डोंट बी गेट डिप्रेस यार, अगला क्वेश्चन होगा ना। कोशिश करो, एक क्वेश्चन में आप लोग जज नहीं कर सकते कि चैप्टर इजी है या टफ है, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, एटलीस्ट 5 से 10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे गाइस, तब जाके अपन जज कर पाएंगे कि यार ये चैप्टर इजी है या टफ है, समझो। इन टफ भी हो तो गाइस हेल्प लो, मुझसे लो या कोई भी टीचर हो, अपना भाई हो बहन हो, उनसे हेल्प लो। टफ कह के छोड़ो मत, कभी मत छोड़ो, चीज़ें टफ होगी लाइफ में, इजी क्या है, कुछ इजी नहीं, हर चीज़ टफ है। तो टफ लगा है तो उसको मेक इट इजी, डिस्कस विथ मी, व्हाट्सअप करें, कमेंट करें, कुछ भी करें, बट गाइस चैप्टर छोड़ना समझदारी नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। मैं तो कह रहा हूँ चैप्टर इजी है, लगे रहो, डटे रहो, समझते रहो, समझ में आएगा। एक क्वेश्चन हुआ है जिसका लेवल अच्छा है, क्लियर हुआ, पॉज करें, नोट करें गाइस। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, कहता है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, समझना, लैंग्वेज समझना, सब लोग मेरे साथ, इनफैक्ट मेरे चालू होने से पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ें, सीखो, एक डायग्राम बनाओ, भले गलत बने, गलत रहने दो, बट बनाओ, धीरे धीरे सही हो जाएगी। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, अच्छा मतलब मैं कहाँ देख रहा हूँ, ऊपर या नीचे, ऊपर, एलिवेशन मतलब ऊपर देखना, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट ए टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब सुनो यहाँ पे डायग्राम कैसा है, सुनो, एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पे लगा हुआ एक टावर, ये लगा हुआ है, ठीक है, जिसमें क्या कह रहा है 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग की हाइट दे रखी है मुझे 20 मीटर और टावर ये रहा,
अब मैं ऊपर देख रहा हूँ, एक तो बॉटम में देखा और एक टॉप पे देखा, बोला है बॉटम ऑफ द टावर एंड द टॉप ऑफ द टावर। अब सुनो यहाँ पे बॉटम के लिए मुझे एंगल दिया हुआ है यहाँ पे 45 एंड टॉप के लिए दिया हुआ है 60, ठीक है। यहाँ पे देखो लैंग्वेज पढ़ो, एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन 45, और साफ दिख रहा है यार, ये छोटा वाला 45 ही तो होगा, बड़ा वाला 60 ही तो होगा ना, साफ साफ दिख रहा है। तो मुझे निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मुझे बोला है टावर की हाइट निकालो भाई साहब, तो इसको क्या मैं h मान लूँ क्या, कोई तकलीफ किसी को, ठीक है। अब हम बेस को मानेंगे, सुनो बेस को अपन x मानेंगे, ध्यान रखना। कभी भी अपन ना हाइपोटेनस को नहीं लेते अपन चीज़ों को, अपन लेते हैं बेस, क्योंकि बेस इज अ थिंग विच इज कॉमन बिटवीन दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल। अच्छा सर बेस को क्यों लिया, क्योंकि देख इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर और इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बेस ही जो है वो कॉमन है दोनों के अंदर, ठीक है। अब सुनो, इसको A मानो, इसको B मानो, इसको C मानो, इसको D मानो। अच्छा जरा सब लोग मुझे बताओ, सब लोग बताओ कौन से दो राइट एंगल ट्राइंगल आपको विजिबल है यहाँ पे, जरा बताओ मुझे। A, B और C, हाँ या ना। दूसरा A, B एंड D, ABC और ABD, हाँ या ना, पक्का श्योर। नाउ इन ट्राइंगल, अब आते हैं इन ट्राइंगल, पहले लेते हैं अपन A, B और C लेते हैं, ठीक है। बताओ tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर पर बेस लग रहा है, नहीं लग रहा है, अरे परपेंडिकुलर बेस है यहाँ पे, तो tan 45 परपेंडिकुलर आ गया, 20 का बेस आया x का, ठीक है यहाँ पे डन। तो tan 45 1 होता है 20 अपॉन x, x वहाँ गया तो x इक्वल्स टू 20 मीटर। काश x मांगा होता ना, पर x नहीं मांगा इस बंदे ने, इसने h मांगा है। नाउ दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे A, B एंड D, इन ट्राइंगल A, B एंड D बरोबर। tan थीटा, थीटा कितना बच्चों यहाँ पे, सिक्सटी डिग्री। अब मुझे बताओ परपेंडिकुलर माने ये पूरा, प्लीज मेक श्योर ये ट्राइंगल बन रहा है पूरा 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 पूरा, सिर्फ h मत ले लेना, कई बच्चे सिर्फ और सिर्फ h लिख के जाते हैं। अरे भाई ट्राइंगल देखना, ट्राइंगल में ये पूरा कवर हो रहा है तो h प्लस 20 होगा, ध्यान रखना है यहाँ पे, और अपॉन x होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट मेन है यहाँ पे, ये गलती नहीं होनी चाहिए, स्टार मार्क करना, लिखना, मिस्टेक ना हो जाए हमसे कहीं, ठीक है। अब tan 60 कितना होता है, कितना होता है, √3 होता है ना, बोलो ना यार, बोलते ही नहीं हो यार। और x कितना है, x 20 है, x 20 है, पुट कर दी वैल्यू, क्रॉस कर 20 √3 h प्लस 20, ये वहाँ गया 20 कॉमन आया, √3 माइनस 1, h कितना आया 20 √3 माइनस 1 मीटर, परफेक्ट श्योर है, क्लियर है यहाँ पे 20 √3 माइनस 1 मीटर, क्लियर। पॉज करें, नोट करें, क्वेश्चन टफ नहीं है। चलो ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे आता है, क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अ स्टैचू विच इज 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ पेडेस्टल। अब सही पेडेस्टल क्या चीज़ है, हमको तो इतना नहीं पता चलता पेडेस्टल, अरे कुछ नहीं है, फालतू चीज़ें, कोई मान लो कोई बिल्डिंग जैसा कुछ होता है ना, कोई स्टैचू खड़ा होता है तो नीचे कोई होता है ना, स्टैंड होता है, उस स्टैंड को क्या बोला है, पेडेस्टल बोला है। अब यहाँ पे कोई स्टैचू है ना, 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है, ये कितनी है 1.6 मीटर टॉल की हाइट की है, ठीक है यहाँ पे, ओके। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप और टॉप ऑफ द स्टैचू, सुनो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप, देखो पेडेस्टल का टॉप माने स्टैचू का बेस, हाँ या ना, पेडेस्टल का टॉप माने स्टैचू का बेस हो गया। तो इस पे कितना दिया हुआ है यहाँ पे मुझे 30 कितना दिया हुआ है 45 दिया हुआ है, ये 45 है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, मुझे क्या निकालना है, इसकी ये हाइट निकालनी है। तो अपन x किसको मानेंगे, बेस को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, हाँ या ना। नाम दो A, इसको नाम दिया B, इसको नाम दिया C और इसको नाम दिया D। जरा सब लोग मेरे साथ बोलो कि कौन कौन से दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है A, B और C, दूसरा A, B एंड D, पक्का श्योर है ना।
नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, प्लीज देखो इधर आओ, ए बी सी आओ, ए बी सी आओ, ए बी सी 1045 परपेंडिकुलर अपॉन बेस एच अपॉन एक्स होगा कि नहीं होगा, और 1045 कितना होता है 1 होता है, इसको वहां भेजा तो एच इक्वल्स टू एक्स हो गया। किस चीज़ को टेबल याद है पूरी, ट्रिग्नोमेट्री टेबल किस चीज़ को याद है बताना मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के, ठीक है। यहाँ पे नाउ दूसरा ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी डी 10 60। अब बताओ परपेंडिकुलर माने हाइट कितनी है 1.6 या h या फिर h प्लस 1.6, हाँ या ना, अरे हाइट तो पूरी लोगे ना, ट्राइंगल भी तो पूरा लिया है, और यहाँ पे आया x, बहुत ही उम्दा चल रहा है। और ये 1060 कितना होता है √3 होता है सर, हमको आता है √3x, और x कौन है h के बराबर, x कौन है h के बराबर है, तो h इक्वल्स टू, इसको वहाँ भेजो, नहीं इसको तो वहाँ मत भेजो, प्लीज़ देखो यहाँ पे, अब सीखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब इसको वहाँ भेजो, प्लीज़ देखो यहाँ पे -h हुआ, हालांकि ये डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कॉमन ले सकते हो आप लोग, ठीक है। इसको नीचे भेज दो, √3 - 1। अब ये भी देखो, सुनो ये भी एक आंसर है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो आंसर, बट गाइस सुनो ना यार, जब MCQs आएंगे या केस स्टडी में क्वेश्चन आया ऐसा, तो मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए, क्योंकि मेरे ऑप्शन से मैच नहीं करेगा, तो मैं करूँगा यहाँ पर रैशनलाइजेशन, एंड सबको पता है रैशनलाइजेशन कैसे होता है ना। चलो आगे चलते हैं। a प्लस बी और a माइनस बी, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। अरे सबको पता है ना a प्लस बी और a माइनस बी लगा है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो h इक्वल्स टू 1.6 इंटू √3 + 1/2, काटा कितना आया 0.8 √3 + 1 मीटर। क्या फंडा क्लियर है यहाँ पे, पक्का श्योर, पॉज करें नोट करें, इजी चीज़ें, ठीक है। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन 9 कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ऊपर देखना, ये बात तो क्लियर हुई, एलिवेशन माने ऊपर देखना, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अच्छा मतलब यहाँ बिल्डिंग भी है और टावर भी है। अब एक बात समझना प्लीज सब लोग ध्यान से, प्लीज बहुत ध्यान से, मतलब यहाँ बिल्डिंग भी है और टावर भी है। दूसरी बात अपनी कॉपी में लिख देना, हाइट टावर की हमेशा ज्यादा होगी। एक बात ध्यान रखना, किसी का घर टावर से बड़ा है क्या, नहीं है ना। टावर तो टावर वो अपने एंटीना वाले मोबाइल टावर, उनकी हाइट बिल्डिंग से हमेशा ज्यादा होगी, ये बात लिख देना। आप लोग लिख देना हाइट ऑफ टावर मोर देन हाइट ऑफ बिल्डिंग। क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार बड़ा कौन है, टावर बड़ा है या हाइट बड़ी है, बिल्डिंग बड़ा है। मेक श्योर टावर हमेशा बड़ा ही होगा बिल्डिंग से। अब क्वेश्चन समझना कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ऊपर देखना, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये मेरी बिल्डिंग है, ये मेरा टावर है, ओके। सो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूं मैं, तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ऊपर देख रहा हूं टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब यहां से मैं यहां देख रहा हूं और एंगल बना 60 डिग्री। क्या बात क्लियर है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर जो है 50 मीटर हाई है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। मुझे क्या निकालना है, मुझे ये हाइट निकालनी, इसको मैं h मान लेता हूँ। क्या कोई फंडा, कोई डाउट किसी को? इसको a लेते हैं, b लेते हैं, c लेते हैं और d लेते हैं। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है, पक्का श्योर है? चलो मैं आगे ना समझना, अपन बेस को हमेशा x लेते ही लेते हैं, कोई शक की बात नहीं है इसके अंदर, पक्का। दो ट्रायंगल बन रहे हैं। अब जरा सब लोग मेरे साथ बताएं, सब लोग मेरे साथ बताएं कौन से दो ट्रायंगल बन रहे हैं। दो राइट एंगल ट्रायंगल कौन से बन रहे हैं, ए बी एंड सी, देख पा रहे हो। और दूसरा ट्रायंगल देखो, यहाँ एंगल से देखो, ए सी एंड डी,
हाँ या ना? वी ऑलवेज हैव टू सी द राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो फर्स्ट इन ट्राइंगल ए बी सी देखते हैं अपन। ए बी सी में, चलो ए बी सी नहीं, पहले अपन देखेंगे अपन ए सी डी देखते हैं। ए सी डी, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। मेक श्योर, मुझे बताओ थीटा कितना बनेगा इस ट्राइंगल में? थीटा कितना है? 30 या 60? 30 या 60? 60। बोलो मेरे साथ, बोलो, एडवांस चलो। 10 60, परपेंडिकुलर कितना है? 50, बेस कितना है? x, ठीक है। 10 60 कितना होता है? √3 होता है। तो x को वहां भेजा, इसको वहां भेजा, तो x इक्वल्स टू कितना है? 50 अपॉन √3 मीटर। फंडा क्लियर? आगे चलते हैं। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? इन ट्राइंगल ए सी बी। अब लेते हैं ए सी बी। 10 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है? h, बेस कितना है? x, हाइट अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या ये बात क्लियर है? 10 30 होता है 1 अपॉन √3। h तो निकालना है। x, यार सुनो, x की वैल्यू ना, रुको रखते हैं अपन इसको, x को रखा, इसको क्रॉस मिला करते हैं। x प्लस टू h √3। x की वैल्यू कितनी है? बाय 1। ऑब्वियसली हमको रिप्लेस करना है ना। x कितना है? 50 अपॉन √3 है। x कितना है? 50 अपॉन √3, h √3। अरे यार ये √3 नीचे भेजो। एंड सबको पता है √3 इंटू √3 कितना होता है? कितना होता है? 3। ये आके मडला हो जाएगा √3 इंटू √3 3, √5 इंटू √5 5, √6 इंटू √6 6, √7 इंटू √7 7। फंडा क्लियर हुआ? तो h इक्वल टू क्या आया? 50 अपॉन 3 मीटर। चाहो तो डिवाइड कर लो, इट डिपेंड्स, ठीक है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द एमसीक्यूज। कल वो क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आता है 50 अपॉन 3 नहीं दे रखा है, वह पॉइंट में दे रखा है, तो पॉइंट में मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकाल लेंगे। क्या फंडा क्लियर? इसको यहाँ छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पक्का श्योर? पॉज करें, नोट करें एंड लेट्स मूव अहेड। क्लियर है? एंड गाइस वापस बोलता हूँ, वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, ठीक है। चलो गाइस, चलो। सो बच्चों, लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। फिर अगले जो क्वेश्चन रहेंगे वो अगले पार्ट में जाएंगे, ठीक है। नाउ डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग डाला हुआ है, मेरा मोबाइल नंबर डाला है, कोई भी डाउट हो कमेंट करें, मोबाइल नंबर व्हाट्सअप करें, एनीथिंग इज पॉसिबल गाइस। क्लियर? नाउ 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, क्या बोला? 2 पोल्स, 2 पोल्स हैं ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर इन ऑन ईदर साइड ऑफ ए रोड। समझना, आप सब लोग ना पहले ना क्वेश्चन खुद पढ़ें। मेक श्योर हमेशा क्वेश्चन क्या है ना, 10th में क्या है, मैथ्स अच्छी भी होती है, खराब भी होती है, कुछ भी हो सकता है। किस किस की अच्छी है और किस की एवरेज है, मुझे बताना, है ना। अपन उस हिसाब से काम करेंगे। अपन बहुत सारी प्लानिंग से करनी पड़ती है कुछ ना कुछ तो। सो मेक श्योर ऑलवेज रीड द क्वेश्चन बाय योर सेल्फ। ओके, आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर मुझे मेरे साथ चलेंगे। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। वाइड माने चौड़ाई, वाइड माने चौड़ाई, ठीक है। यहाँ पे अरे बहुत लोगों को बहुत चीज़ें नहीं पता होती, तो सीख लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है। 2 पोल्स इक्वल हाइट के एक दूसरे से 80 मीटर अपार्ट दूरी पे खड़े हैं फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड। अब एक बात समझना, बिटवीन माने बीच में, एकदम सेंटर पे नहीं होता, बिटवीन माने बीच में। मेक श्योर, कई लोग गलती कर लेते हैं। तो मान लो कहीं यहाँ पे एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द पोल। सुनो, यहां से एक पोल यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, इसको 30 ले लेते हैं, इसको 60 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई लोड नहीं, किसी को कुछ भी ले लो, मना नहीं है, क्योंकि हाइट इक्वल है, इफ द फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, एक तो मुझे हाइट निकालनी है, अगर ये h तो ये भी h, क्योंकि इक्वल हाइट के पोल है। और ये जो पॉइंट है ना, इससे ये डिस्टेंस, अगर ये x लेता हूँ, सुनो, ये यहाँ से यहाँ तक x, तो यहाँ से यहाँ तक क्या लूँगा? y नहीं, तो सर क्या लोगे? सुनो ना, 100% में से अगर 70% बनते हैं तो कितने नहीं बनते? 30% नहीं बनते। सुनो ना, कल जीवन में 10th क्लास में 70% बने तो कितने नहीं बने? 30 नहीं बने। तो सोचो ना, टोटल मेरा 100% था, यहाँ टोटल मेरा 80 है। 80 में से अगर x बना है तो कितना नहीं बना है? 80 माइनस x, हाँ या ना? मेक श्योर y मत लेना, ध्यान रखना। टोटल 80 है, इतना x है, तो ये कितना हुआ? 80 माइनस x। सिंपल सी बात है, बस मुझे x नहीं पता, है ना।
चलो मैं आगे चलूँ ना, यहाँ ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो, ये डी ले लो, ठीक है। अब जरा सब लोग ऐसा चलें, कितने राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, कितने राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं, पक्का श्योर हैं, चलें दौड़े भागे। नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, बोलो बोलो, ए, हाँ, सी या ए बी सी, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 कितना होता है, √3 होता है सर, √3 होता है, h अपॉन x, हाँ या ना। अब किसको कहाँ भेजना है हम देख लेंगे, बाद में देखते हैं अपन। दूसरा ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल, अरे बहुत इजी चैप्टर है, सी डी ई, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है h और अपॉन कितना है 80 माइनस x है, हाँ या ना। tan 30 कितना होता है, √3 नहीं 1/√3, ठीक है, बरोबर, पक्का श्योर ना। जरा देखो, इसको वहाँ भेजो, इसको वहाँ भेजो, तो ये h इंटू √3 हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा, हाँ या ना, पक्का श्योर। अब जरा देखो, मैंने एडजस्ट करता हूँ, h को वहाँ भेजता हूँ, h इक्वल्स टू x √3 करता हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको करते हैं 1/1, सुनो ना, h को रिप्लेस करते हैं, हाँ या ना, तो क्या बन जाएगा, x √3 बाहर √3 मल्टीप्लाई हो ही रहा है, इक्वल्स टू 80 माइनस x, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, पक्का। √3 इंटू √3 कितना होता है 3, तो 3h, 3 और h नहीं x, 3x, 3 x है, 3 x है इसके पास, तो 3x इक्वल्स टू 80 माइनस x, वहाँ भेजो, माइनस x वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x हो जाएगा, 1/20 मीटर, पक्का श्योर। अब 20 ये आ चुका है, तो अदर वाली क्या होगी, 80 माइनस x बोले तो 60 मीटर, तो मेरे पास ये निकालना था ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकालनी थी, एक 20 आ रही है और एक कितनी आ रही है 60 आ रही है, एंड द हाइट का रिलेशन दे रखा है h इक्वल्स टू x √3, तो x कितना है 20 √3 मीटर, एंड डू नॉट फॉरगेट टू राइट द यूनिट, फंडा क्लियर, पक्का श्योर, परफेक्ट, बहुत इजी है। किस किस को चैप्टर इजी लग रहा है, किस किस को चैप्टर इजी लग रहा है बताना मुझे कमेंट सेक्शन में गाइस, एकदम इजी, पक्का श्योर। तो गाइस पॉज करें, नोट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब करें, बट पढ़ाई रेगुलर रखें, ठीक है, यहाँ पे पक्का श्योर। This is the end of the first part of this chapter. Now let's begin the second part of this chapter. So guys, thank you guys. Copy करें।